राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर हैं। टेक्सास में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर भारत सरकार को घेर दिया और भारत की तुलना चीन से भी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। आप पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे, डर निकल गया। डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो सुना आपने कि राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कुछ कहा है। अब राहुल के इस बयान के बाद देश में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह और वीडी शर्मा सभी बिगड़े हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको एक बार सुना देते हैं। मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जी, आपके समय में आप जो गाली दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग घट गया है, चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हो, ये तो सीधा सीधा देश के प्रति विरोध है। आपके समय में डिफेंस में इंपोर्ट ज्यादा था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके समय में एक्सपोर्ट था केवल 19 लाख करोड़ का, अभी 75 लाख करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ है, 80 लाख करोड़ तक। लेकिन जो भारत को गाली विदेश में जाके दे, मेक इन इंडिया को गाली दे, बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को गाली दे, वो देश का दुश्मन होगा, वो देश का एलओपी नहीं हो सकता। और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है, वो थोड़ी तैयारी करके जाएं। केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पहली बार नहीं, जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं, किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का ही प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस के खून में या इस गांधी परिवार के खून में भारत के खिलाफ जो जीन्स हैं वो उजागर होते हैं। और कभी कभी मैं देखता हूं कि जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं वो भारत को बदनाम करते हैं। चीन की वो हमेशा प्रशंसा करते हैं। उससे ऐसा लगता है कि ये चीन के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी हैं। जैसे पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दिग्विजय सिंह भूमिका निभाते हैं, ऐसे ही चीन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राहुल गांधी भूमिका निभा रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं और लगातार निशाना साध रहे हैं। बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृत, राहुल ने जो बयान दिया है उस पर अब देश में सियासत गर्मा गई है। तमाम बीजेपी के दिग्गज राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर रहे हैं और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि राहुल की आदत है, जब भी विदेश जाते हैं तो देश को बदनाम कर देते हैं।
जी देखिए, भारत ने पिछले 10 सालों में ओवरसीज अपनी ब्रांडिंग को लेकर के काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं और प्रधानमंत्री ने तकरीबन हर देश का दौरा करने की कोशिश की है और एक ऐसा रेपो बनाने की कोशिश की है जहां से भारत का एतबार बुलंद हो और व्यापार से लेकर तमाम गतिविधियां, जहां से सामरिक भी मामले हैं, जहां से शक्ति प्रदर्शन की बात है, वहां भी भारत अपने आप को स्थापित कर सके। यही वजह है कि आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया में भारत ने हथियारों में अपनी स्वावलंबन को खड़ा कर लिया है, यानी आत्मनिर्भर होता दिखाई दे रहा है। और यही भारत अमेरिका को तक को रक्षा उपकरण बेच रहा है, इजराइल को बेच रहा है। हालांकि कांग्रेस इसकी मुखालफत करती रही अंदरूनी राजनीति में कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बेहतरीन तरीके से जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या संघ पे अटैक करना है और बाहर किसी मुल्क में जाकर के बोलते हैं तो पार्टी अनकंफर्टेबल होगी। और यही काम राहुल गांधी बराबर करते आ रहे हैं और इसको लेकर के देश में सियासत जिसका जिक्र आप कर रही थी, वो तेजी से फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, खासतौर पे एनडीए के लोग हैं, इस बात की जो है कड़ी मजम्मत कर रहे हैं कि राहुल गांधी, जो कि उनका कर्तव्य है बतौर विपक्ष नेता कि अगर वो बाहर जाते हैं तो न सिर्फ वो नेता प्रतिपक्ष है बल्कि एक भारत के एक नागरिक हैं और एक बड़े दल के विपक्षी दल के नेता भी हैं। उनका कर्तव्य काफी हद तक बढ़ जाता है। सत्ता में तो कोई और आएगा, कोई और दूसरा भी आ जाएगा, यानी कि लेकिन भारत की जो विदेश नीति है, जो डायनेमिक्स है, जो इसकी ब्रांडिंग है, वो उन्हें भी करनी पड़ेगी आगे चल करके अगर वो सत्ता में आते हैं। लिहाजा विदेश में जैसा कि जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने किया अटल बिहारी वाजपेयी का, वाजपेयी साहब जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनको यूएन तक में भेजा था, अलग अलग विदेश दौरों पे भेजा और वहां पे जाकर उन्होंने भारत की समग्रता की बात की थी विदेशी पटल पे। तो राहुल गांधी के संदर्भ में यही बात कही जा रही है कि वो बाहर अगर जाते हैं तो अपने घर की बातों को सही तरीके से पेश करें। बिल्कुल, अपने तक नाराजगी जाहिर करनी है तो आप देश में रहकर कीजिए, बाहर जाकर आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलना सही नहीं लगता और आपको नहीं बोलना चाहिए, ये कहना है बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का और सरकार का।